यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास डिफरेंशिएशन हम चैप्टर कर रहे थे और 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं 7.3 तक। नाउ 7.4 करते हैं स्टूडेंट्स। उसमें क्या सीखेंगे हम? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग वाले फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होता है उसके बारे में सीखेंगे बेटा। थोड़ी बेसिक नॉलेज दे रहा हूं तुम्हें मैं। क्या? फर्स्टली एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन कौन सा होता है? e रेज़ टू पावर x, जिसमें पावर किसमें हो? x में। इफ fx is equal to a raised to power x, fx is equal to a raised to power x, when a greater than 0, भाई ध्यान रखना है, a greater than 0, a not equal to 1, x belongs to real numbers, तो ऐसे फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स होगी। कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा वो 0 टू इंफिनिटी आएगा। शॉर्ट सेंस, तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका फंक्शन का ग्राफ, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये जो मेरा ग्राफ बन गया, ये 0 टू 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होकर के ये चला जाएगा y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। उसके बाद मैंने और एग्जांपल लिए स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर x, 4 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर x, व्हाटएवर। तो इनका ग्राफ भी बनाना इजी है, ये मैंने ग्राफ इनका ड्रॉ कर रखा है। ये 2 रेज़ टू पावर x है, 3 रेज़ टू पावर x, 4 ऐसे इंक्रीज चले जाएंगे। तो इसके फिगर से आपको क्या लग रहा है कि when x greater than 1, students, x greater than 1, then 2 raised to power x less than 3 raised to power x less than 4 raised to power x। तो ये इस तरह से इस ऑर्डर में होंगे। और सेकंड केस क्या बनाया बेटा मैंने कि when x greater than 0 but less than 1, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, इनका ऑर्डर जो हो चेंज हो जाएगा। यानी a greater than 0 less than 1 में आपका जो ग्राफ है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये तो इस डायरेक्शन था और ये इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? ये था आपका एक्सपोनेंट फंक्शन। नाउ अब बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन की। सिर्फ ग्राफ समझना है बेटे। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है log e जो होता है नेचुरल लॉग होता है, बेस होता है, log e की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है क्योंकि इनवर्स फंक्शन होगा ना, इसलिए fx is equal to log ax। ये क्या है? a, ये बेस होता है बेटा। व्हेन दिस क्वेश्चन a गिवन ही नहीं है किसी फंक्शन में, तो वहां हमेशा e माना जाएगा। ठीक है? तो इसी डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स। व्हेन a ग्रेटर देन 1 आपका ग्राफ ऐसे जाएगा स्टूडेंट्स, एंड व्हेन a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये आपका लॉग फंक्शन होगा। कुछ लो हैं जो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, log a b, तो प्रोडक्ट है, log ले रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, log a प्लस log b। डिवाइड में हो तो माइनस हो जाएंगे, पावर में हो तो पावर आगे आ जाती है। स्टूडेंट देखो log e लिखा हुआ है, यहां भी लिख सकते हैं log e, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख दो, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है? log a 1 के इक्वल, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, दिस वन एंड दिस वन, log a b into log b by a। देखिए स्टूडेंट्स को ऐसे करना है, ये बेस चेंज फार्मूला होता है। log a भी लिखा है, log b by log a लिख सकते हैं इसको, log a b को लिख सकते हैं log b into by log a, और log a b को ऊपर log a हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा log b। तो देखना log b से log a कैंसिल हो गया, log a से log कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1। इसको बेस चेंज फार्मूला कहते हैं दिस, एंड log 1 is equal to 0। फिर कुछ लिमिट्स वाले लिखे जो स्टार्टिंग में बताए थे मैंने आपको, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x और रेज़ टू पावर 1 बाय 6 की इक्वल, लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x बाय x 1 के इक्वल, लिमिट x टेंड टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाय x 1 के इक्वल, लिमिट x टेंड टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x log a के इक्वल। फिर आपने डेरिवेटिव देखने स्टूडेंट्स, e रेज़ टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x होगा, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x log ऑफ e। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स, यहां पर a रेज़ टू पावर x है, यानी किसी कांस्टेंट का पावर, कांस्टेंट की जो पावर हो वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव होगा a रेज़ टू पावर x log ऑफ e। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दीस आर द बेसिक पॉइंट्स, यू नोट डाउन और बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है इस तरह से, फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस, one by one I will discussing very easy questions students।
क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट e रेज टू पावर x स्क्वायर। स्टूडेंट्स e रेज टू पावर x स्क्वायर बिल्कुल इजी है, बहुत जल्दी जल्दी करना स्टूडेंट। देखिए कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू लिख दिया e रेज टू पावर x स्क्वायर, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अभी मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो e रेज टू पावर x स्क्वायर ही लेना। चेक कर लो भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल। अब डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव किसका, जो पावर है, पावर क्या दिया आपके पास x स्क्वायर, तो सो स्टूडेंट्स x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x, दैट इज योर आंसर 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, log ऑफ e x स्क्वायर। मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल e जो है वो बेस है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव पुट y dy by dx, तो log x स्क्वायर, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई log x। अरे देखा ना, log x का डेरिवेटिव बता रहा था मैंने आपको, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 by x। चेक कर लो, यदि log ऑफ f of x हो और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना हो dy by dx, तो क्या करेंगे, पहले तो 1 by f of x लिखेंगे, फिर f का डेरिवेटिव करेंगे जो फंक्शन। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया, log x स्क्वायर डेरिवेटिव 1 by x स्क्वायर एंड x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो x से x निकलेगा क्या, तो क्या आंसर आ गया 2yx, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं y is equal to log secant x, y is equal to log secant x। अरे secant x, अरे log secant x का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुम्हें, log secant x क्या होता है डेरिवेटिव log 1 by secant x dy by dx एंड डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का। डेरिवेटिव क्या है secant x, secant x का नहीं पता भी तुम्हें, इतने बड़े हो गए भी तुम, बहुत से रिजल्ट पढ़ रहे हैं, तभी फार्मूले याद करवाए थे। secant x का डेरिवेटिव secant x और 10x, secant से secant कैंसिल नहीं होगा क्या, तो क्या है आंसर है 10x। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट a रेज टू पावर sin इनवर्स x, a रेज टू पावर sin इनवर्स x, अरे a रेज टू पावर x का होगा भाई, ये तो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x log ऑफ ये होता है भाई, ऐसे ही याद करवाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर भी a अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, dy by dx a रेज टू पावर sin इनवर्स x log ऑफ a एंड डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x। नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स a रेज टू पावर sin इनवर्स x log ऑफ a एंड डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स क्या होता है 1 upon under root 1 minus x square, that is your answer। क्लियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, log ऑफ 7 log x। अरे बेस चेंज फार्मूला लगा दो भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मान लगा दो, y इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा log ऑफ x डिवाइड बाई log 7, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे dy by dx 1 by log 7। मैं क्या राइट करूंगा अभी यहाँ पर, मैं राइट कर रहा हूँ log इंटू log x, डेरिवेटिव log इस log का, ये जो ये पूरा कंप्लीट है, ये इस log का एंगल है बेटा, तो 1 by log x और फिर इस एंगल का 1 by x, तो आपका आंसर क्या आ गया log 7 x log x, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स बहुत ध्यान से करने हैं, कोई पार्ट आपका रहना है स्टूडेंट्स। एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, सभी एग्जांपल्स करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछ जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बहुत जरूर पूछ जाते हैं, व्हेन यू गिव एनडीए एग्जाम, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना भाई, ये साइन है, ये पूरा साइन का एंगल है, साइन का डेरिवेटिव करो, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड, साइन का डेरिवेटिव का तक अरे बहुत पहले याद करवा था भाई, लेंथ में भी याद करा था। फिर डेरिवेटिव किसका, जो एंगल है log ऑफ 3x। नेक्स्ट एडमिशमेंट्स cos log ऑफ log 3x, हाँ जी log x, ये x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 by log 3x, वही पहले इस log का किया ना, अब फिर डेरिवेटिव इसका एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ log 3x। नेक्स्ट लाइन
cos of log 3x divided by log 3x का डेरिवेटिव 1/3x एंड 3x का डेरिवेटिव 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो cos log of 3x डिवाइड बाई x log 3x, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट, y is equal to e raised to power tan inverse cos root x। फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया दोबारा, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के ऊपर dy by dx एक्सपोनेंशियल तो यही होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखनी e raised to power tan inverse cos root x, फिर एंगल का डेरिवेटिव करना, कहाँ ध्यान है अभी तुम्हारा, ध्यान दे बॉडी तरफ से भी, tan inverse cos root x e raised to power tan inverse cos root x जो एज इट इज रहेगा बेटा, इसका डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर रूट x। बेटा बहुत मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे, cos रूट x का यूज स्क्वायर करेंगे ना, इन्हें काट देंगे, वो गंदे बच्चे होते हैं बेटा, आपको गंदा थोड़ी बनना है, रॉन्ग कांसेप्ट। cos रूट x इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर यहाँ आएगा, cos स्क्वायर रूट x। क्लियर? तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव cos रूट x का क्या होता है, माइनस sin रूट x, और फिर रूट x का डेरिवेटिव को एक ही स्टेप में कर दिया, सारा क्वेश्चन ध्यान देना, आपको ऐसे नहीं करना बेटी, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस sin रूट x e रेज़ टू पावर tan इनवर्स cos रूट x डिवाइड में क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2 रूट x और ये बचेगा, जितना बचा वो सारा भी लिखोगे, छोड़ना थोड़ी ना है, बुरा मान जाएगा छोड़ोगे तो आप उसको, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, y is equal to e raised to power ax cos of bx plus। स्टूडेंट्स बोल गए होंगे कोशेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक को u और एक को v, dy by dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा तुम्हें, ऐसे थोड़ी नहीं बैठूंगा तुम्हें। डेरिवेटिव साइन का, साइन कोस का होता है साइन माइनस साइन dx प्लस c एंड डेरिवेटिव of dx b, उसी का डेरिवेटिव 0। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज bx प्लस c एंड डेरिवेटिव फर्स्ट a e raised to power ax। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में e raised to power ax कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकलेगा तो मेरे पास क्या बचा, माइनस b साइन bx प्लस c, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस ये e raised to power, ये बच गया a cos of bx plus c दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, e raised to power इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड tan x, फिर प्रोडक्ट रूल लगा बेटा, इस क्वेश्चन में इसमें भी लगा दोगे आप, dy by dx, फर्स्ट फंक्शन कौन सा, e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x होता है भाई, प्लस tan x, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही रहेगा ना, फिर एंगल का 1/2 अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 2 से 2 भी कैंसिल हो, चेक कर लो भाई। अब अगले स्टेप में e raised to power इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया मेरे पास, सेकंड स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस और x टेंजेंट x, ये तो बाहर निकलेगा, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कितना छोड़ दोगे जो कि आपका आंसर निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू e raised to power x log of root x tan x। बेटा इस क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, u v आपको सर मैंने तो हमने तो करवाया नहीं आपको u w, अरे कर लो, फिर नहीं करवाया करो, कैसे करते हैं, dy by dx। अरे u v मैंने क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव सेकंड, यहाँ पर आप क्या करोगे, दो फंक्शन को एक साथ छोड़ दो, e raised to power x
log of root x ये एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस ये दोनों रख करके इसको कर दिया ना, अब इन दोनों को ले लो, e रेज़ टू पावर x टेन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log root x, नेक्स्ट स्टेप प्लस, अब बेटा इन दोनों को एज इट इज रख लो, log root x एंड टेन एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x लिख दी, फिर तो डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x log root x है एज इट इज, और हमें पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस e रेज़ टू पावर x टेन एक्स log रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट x, अरे बता तो था भाई रूट x का 1 बाई 2 रूट x प्लस log रूट x टेन एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल, आप एक्सपोनेंशियल कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, log रूट x सेकेंड स्क्वायर x प्लस e रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर इसको कॉमन निकाले ना, टेन एक्स बाई 2x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रूट x की रूट x से मल्टीप्लाई x प्लस एक्सपोनेंशियल बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, रूट x प्लस टेन एक्स, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन 4 ऐसा ऐसा, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x log ऑफ x डिवाइडेड बाय x, अरे योग गुण भी लगा दो भाई, योग गुण भी लगा सकते हैं आप, फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस डायरेक्ट रूल टर्म में फर्स्ट एज इट इज सेकंड ऑफ डेरिवेटिव माइनस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव का होता है 2x डिवाइड बाय क्या होगा x रेज़ टू पावर 4, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स खोल देंगे, x स्क्वायर की से बेटा एक x कैंसिल हो जाएगा बेटा, x e रेज़ टू पावर x हो जाएगा, x स्क्वायर log ऑफ x e रेज़ टू पावर x हो जाएगा माइनस 2x e रेज़ टू पावर x log ऑफ x हो जाएगा डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4, अब मेरा ऊपर x e रेज़ टू पावर x को मैं निकाल दूंगा, निकाल देंगे देखो मैं यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास x और log x, यहाँ पर माइनस 2 log x डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4, देखो ये x कैंसिल हो गया 3 पे, एक स्टेप और बढ़ा दोगे 1 प्लस, देखो इन दोनों में से log x कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 2 log ऑफ x डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, पूछ ले जाता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x, डेरिवेटिव करना स्टूडेंट्स, u अपॉन v फार्मूला लगेगा dy बाय dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x और माइनस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x, डिवाइड में क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x से होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देंगे पूरी तरफ से भी वो जरूरी स्टेप है e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x, देखिए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, e रेज़ टू पावर माइनस x का माइनस e रेज़ टू पावर x हो जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक प्लस का हो जाएगा भाई डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये सेम चीज़ है, सेम है तो स्क्वायर बना तो आप क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर नहीं बना सकते, ऐसे स्क्वायर हो गया और ये भी क्या हो गया e रेज़ टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, मुझे तो फार्मूला पता है तुम्हें नहीं है तो दूसरे फार्मूले से कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर तो आता है तो लगा सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी कट जाएगा बेटा, e रेज़ टू पावर सेम इसमें e रेज़ टू पावर माइनस 2x और ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x और स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 अपॉन e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x और स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव निकलेगा।
बहुत जरूरी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सीखना है। चेंज भी स्टेटमेंट भी चेंज हो सकता है, मैं तो स्टेटमेंट चेंज करके देता हूँ हमेशा, कैसे दूंगा ऐसे भी दे सकता हूँ। e रेज़ टू पावर ax प्लस e रेज़ टू पावर माइनस ax कौन में e रेज़ टू पावर ax माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ax डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, y is equal to log of under the root x minus a plus root x minus b। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव करना है, कर दो। dy by dx ये बता दो बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x minus a plus root x minus b, ये कर दिया। फिर किसका करना होता है, जो अंदर बचा उसका, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon 2 under the root x minus a, कितनी बार याद करवा दिया, प्लस इसका भी डेरिवेटिव, नो वेरिएबल बेटा। नाउ नेक्स्ट है 1 over under the root x minus a plus x minus b, so taking LCM 2 under the root x minus a x minus b, तो यहाँ क्या हो जाएगा x minus b plus root x minus a। आप देखेंगे ये इससे कैंसिल ही होगा, कैंसिल होगा तो आपका क्या लिख देंगे 1 upon 2 under the root x minus a root x minus b, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log of tan inverse cos x square y के को लिख दिया स्टूडेंट्स, dy by dx निकालना है, निकाल दो, 1 by आ जाएगा 1 by tan inverse cos x square, क्या मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका इंटीग्रल का, तो डेरिवेटिव ऑफ tan inverse cos x square। नेक्स्ट टाइम बेटा पहले ड्रॉ कर दिया, उसके बाद तो 1 अपॉन tan inverse cos x square को एज हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा स्टूडेंट, tan inverse का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x स्क्वायर, याद से ठीक है। फिर एंगल करेंगे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ इसका cos x स्क्वायर का। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये एज इट इज कुछ नहीं करना है इनके साथ, tan इनवर्स एज इट इज रखने बेटा, cos इनवर्स x 1 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin x स्क्वायर एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो एट लास्ट माइनस 2x sin x स्क्वायर डिवाइड बाई tan इनवर्स cos x स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, y is equal to log of under the root 1 plus sin x divided by 1 minus sin x, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना है। y is equal क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, log of 1 plus sin x upon 1 minus sin x और रेज़ टू पावर हाफ, क्या पावर आगे ले सकता मैं 1 by 2 log of 1 plus sin x divided by 1 minus sin x। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, वी नो दैट log m by n क्या होता है, तो स्टार्टिंग में समझाया था आपको 1 plus sin x माइनस log of 1 minus sin x। अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, dy by dx 1 by 2 एज इट इज बेटा, log का डेरिवेटिव 1 over 1 plus sin x, फिर एंगल करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहाँ मुझे क्या करना है cos x माइनस 1 upon 1 minus sin x, तो डेरिवेटिव 1 क्या होगा 0, sin का डेरिवेटिव cos माइनस cos x। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, हाफ क्या 1 माइनस, सॉरी अभी ये क्या कर सकता हूँ cos x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x लिख सकता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट्स 1 by 2 और cos x कॉमन ले लिया,
तो क्या बचेगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट टर्म में कोस एक्स डिवाइड बाई 2 टेकिंग एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। तो अब क्या बचा मेरे पास, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चेक करें कोस एक्स बाई 2 और यहाँ पर बेटा 1 और 1 2 बचेगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। इस 2 से 2 नहीं कैंसिल होगा, ऊपर क्या रहेगा कोस एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 बाई कोस एक्स और 1 बाई कोस क्या होता है सेकेंड एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव मिलेगा। इस प्रकार से आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, y is equal to log of 1 plus cos square x minus 1 माइनस e raised to power x। ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने इस रूट को यहाँ से हटा दिया, स्किप कर दिया और मैंने इसको और बना दी 1/2। सो नेक्स्ट स्टेप में y is equal to हाफ, फिर सेकंड स्टेप इकट्ठा कर रहा हूँ log of 1 plus cos square x minus log of 1 minus e raised to power 2x। दो एन बढ़िया लगा दिया, दो एन माइनस एन, डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स dy बाई dx। अरे कर दो भाई, log x का डेरिवेटिव अभी सिखा दो आपको 1 प्लस 1/1 प्लस cos square x। फिर एंगल का डेरिवेटिव करना डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना भाई 1 का डेरिवेटिव 0 एंड डेरिवेटिव cos square x 2 cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। क्लियर, माइनस log का डेरिवेटिव 1/1 माइनस e raised to power 2x, डेरिवेटिव दिस डेरिवेटिव 1 0 डेरिवेटिव e raised to power minus 2x माइनस e raised to power 2x इनटू ये मैंने यहाँ पर इंटू। फिर ध्यान से देखेंगे हाफ स्टूडेंट्स के फार्मूला बन जाए sin 2x का बाई 1 प्लस cos 2x माइनस माइनस प्लस 2 e raised to power 2x डिवाइड बाई 1 माइनस e raised to power 2x। क्लियर, ये आपका आंसर होगा डिवाइड बाई dx। ब्रैकेट खोलना चाहिए, खोल देना तो सॉल्व करना। ये आपका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन, y is equal to log of tangent pi by 4 plus x by 2। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx माइनस सेकेंड x इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये प्रूव करके दिखाना। निकाल दो dy by dx log का डेरिवेटिव log tan 1 by tangent pi by 4 प्लस x by 2 इंटू एंगल का डेरिवेटिव लिख दो पहले dy dx टेंजेंट pi by 4 प्लस x by 2। नेक्स्ट स्टेप 1 by टेंजेंट pi by 4 प्लस x by 2। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर pi by 4 प्लस x by 2। फिर एंगल का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव पावर 4 0 डेरिवेटिव x by 2 का आता है 1/2। नेक्स्ट डेरिवेटिव इसको क्या लिख देंगे cos by sin pi by 4 प्लस x by 2 बाई sin pi by 4 प्लस x by 2। सेकेंड को लिख दिया 1 cos स्क्वायर pi by 4 प्लस x by 2 और नीचे 1/2 था बेटा, इससे कैंसिल होगा। नीचे फार्मूला बन गया बेटा 1 इसका 2 sin a cos a, 2 sin x cos x, sin प्लस का फार्मूला बन गया sin 2x यानी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे pi by 2 प्लस x। तो अब ये क्या हो गया बेटा cos x हो गया, तो ये y dy by dx, तो dy by dx और ये cos x क्या होता है सेकेंड x के इक्वल, इसके इक्वल हो गया सेकेंड x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स dy by dx ये प्लस सेकेंड x इधर आके इसका होगा माइनस सेकेंड x इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डू योरसेल्फ एंड राइट वन मोर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू। स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
in your book this question in examples. So how do we solve this question? So it's very easy. स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे. साइन इनवर्स 2 raised to power x plus 1 2 raised to power x into 2 raised to power 1 लिख सकते हैं. 1 plus 2 raised to power x whole square लिख सकते हैं इसको. नेक्स्ट स्टेप में 2 raised to power x को tan थीटा पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स. ठीक है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और ये 11th क्लास में पढ़ रखा फार्मूला. इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है. साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया. थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 raised to power x. अभी तक तो मैंने सोल्व किया ही नहीं, डेरिवेटिव थोड़ा नहीं किया है. अभी तक तो मैंने सिंपलीफाई किया इसको. अब करूँगा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा? dy by dx इज इक्वल टू 2 tan का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी 2 raised to power x होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका. फिर एंगल का डेरिवेटिव करूँगा. डेरिवेटिव ऑफ 2 raised to power x ये तो 2 हो गया बेटा. ये 1 अपॉन 4 raised to power x हो गया. इसका मुझे आता है 2 raised to power x log of 2. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. एक स्टेप और बनाना चाहेंगे और भी लिख सकते हैं. क्या देखो 2 raised to power x plus 1 लिख सकते हैं. बेस सेम पावर है log of 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 raised to power x. ये आपका आंसर. ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. सेम ये क्वेश्चन बेटा. साइन इनवर्स फर्स्ट आई विल टेक y इक्वल टू and 2 raised to power x into 2 raised to power 1 into 3 raised to power x upon 1 plus 36 यानी 2 into 3 और raised to power x और raised to power 2 इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स ये 2 आगे लिख दिया बेटा. 2 3 जा 6 raised to power x 1 plus 6 raised to power x होल स्क्वायर लिख दिया. तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा? 6 raised to power x को क्या पुट कर दूंगा? टेंजेंट थीटा tan थीटा पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स. तो साइन इनवर्स तो ये क्या हो गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स. इसका बन गया स्टूडेंट्स ये फार्मूला साइन 2 थीटा का. कैंसिल आउट 2 थीटा tan थीटा बट द वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स 6 raised to power x. अब डेरिवेटिव निकालना है. dy by dx क्या होगा? 2 अपॉन 1 प्लस 6 raised to power x whole square and derivative of 6 raised to power x. First line students 2 upon 1 plus 6 raised to power x को हम क्या लिख सकते हैं? 6 raised to power 36 raised to power x लिख सकते हैं. और 6 raised to power x derivative of log of 6. That is your answer. इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. ये एग्जांपल स्टूडेंट्स. वैसे सभी क्वेश्चन एंड सभी एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है for the level of CBSE as well as your competition exams. ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लो एंड एक्सपोनेंट फॉर्म के और इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव. सो कीप दीज ऑल क्वेश्चंस इन योर माइंड. ओके स्टूडेंट्स.